सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के एक टॉपिक की, क्लास 12 की, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। लेकिन उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो लगने वाले नहीं है, ठीक है, वो तो एक समझने के लिए था। आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है और उसको सॉल्व करने का तरीका हमने उस वीडियो में बताया भी था कि तरीके 3 हैं हमारे पास बिना डिफ्रेंशिएशन के, क्योंकि कभी कभी कर्व डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता उस किसी पॉइंट पर। और हमने ये भी बताया था कि भाई डेरिवेटिव ज़रूरी वहाँ पर क्यों है। और दूसरा हम बताएंगे कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव, विदाउट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विदाउट डेरिवेटिव कैसे आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। ठीक, पहले हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेते हैं हल्का सा। हमने बात की थी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, क्या मतलब है? हमने बताया था कि मान लीजिए कि आप एक कर्व लेते हैं, ठीक है, और कर्व पर एक पॉइंट, एक एक्स की वैल्यू ए लेते हैं, ठीक है, और अगर ए के पहले और ए के बाद में ये नेबर्स होते हैं, भाई आपके पड़ोस, वो आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस, तो एक तरफ होता है अड़ोस, एक तरफ होता है पड़ोस। नहीं, उसे पड़ोसी कहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही तफरी बोल रहा हूँ। तो इसके पहले जो पॉइंट है वो है a माइनस एच, और इसके बाद वाला पॉइंट है वो a प्लस एच है। अगर हमारा a पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ये, जिसको कि एफ ए कहते हैं, ठीक, इस पॉइंट पे वैल्यू है एफ ए माइनस एच, इस पॉइंट पे वैल्यू है एफ ए प्लस एच, ये वैल्यू एफ ए माइनस एच, एफ ए प्लस एच। अब ऊपर नीचे भी हो सकता है, बराबर पे बाई चांस हमने ले लिया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जो हमारा a पर फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ए से भी बड़ी है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, एफ ए माइनस एच से भी बड़ी है, और एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस एच से भी बड़ी है, तो हम कहेंगे ये जो a पॉइंट है इस पर फंक्शन मैक्सिमा है। यानी आपका x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाता है, लोकल मैक्सिमा कहलाता है। और जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये तो मतलब होता है। ठीक, अब मान लिया हम पॉइंट यहाँ ले लें, मान लिया हम एक पॉइंट ले रहे हैं b, x बराबर b ले लें। अगर b के इधर और उधर, थोड़ा सा जानबूझ के ऊपर नीचे लिखा है, ये पॉइंट आपका है b माइनस एच और ये आपका पॉइंट है b प्लस एच। b पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो b माइनस एच से भी छोटी है और b प्लस एच से भी छोटी है, तो b आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। और जब हम जो आपके कर्व की इक्वेशन है y इज द फंक्शन ऑफ x, जब x को b रख देंगे ना, तो जो fb मिलेगा वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हम अगर ये पॉइंट ले लें कि एफ बी इज लेस देन एफ बी माइनस एच है और एफ बी इज लेस देन एफ बी प्लस एच है, तो आपका जो x बराबर b है ना, वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है, लोकल मिनिमा होता है। और जो एफ बी है वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया जाकर के पीछे वाली वीडियो का एक रिकैप। ठीक है, अब हम ने बताया था उसके पहले कि भाई कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमारा जो डिफरेंशिएशन है, जो डेरिवेटिव है वो यूज़फुल होता है, उसी के हेल्प से हम निकालेंगे। लेकिन कभी कभी हम फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो हम कैसे निकालें वैल्यू? तो हमको x की वैल्यू, भाई मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब x की बहुत सारी वैल्यू वहाँ रखते जाओ 1 2 3 4 5 6 रखते जाओ। मैं इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है मान लिया, अब आप x का मान रखते जाओ, तो एक ऐसी वैल्यू x की होगी जिस पर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक ऐसी वैल्यू x की होगी जिस पर वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो उसके लिए हमने कहा था भाई डेरिवेटिव की प्रथा अच्छी है,
लेकिन हम बिना डिफ्रेंसिएशन के निकालना चाहें तो, या हम ना निकाल पा रहे हूँ, भाई मॉड में डेरिवेटिव नहीं होता है। मॉड फंक्शन को आप जिस पॉइंट पर कर्व टर्न करता है, जो शार्प एंड होते हैं, वहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि भाई मान लिया कर्व ऐसा है, तो हम जानते हैं यहाँ पर मिनिमा है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं होता इसका, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उसको, तब क्या करें? तो हम निकालना चाहते हैं कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव कैसे हम लगाएंगे। तो इसका कोई मेथड क्या है, क्वेश्चन को देखिएगा, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक दो एग्जांपल समझा देंगे, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे fx बराबर मान लिया हमारा दिया हुआ है 3x² + 6x + 8, 3x² + 6x + 8 वेयर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब जो इसका डोमेन है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। कहने का मतलब है आप x का मान यहाँ रखना शुरू करो, जो आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 √2 √2 √5 रख दो, और fx का मान निकालते जाओ। तो जब बहुत सारी वैल्यू रखोगे तो आपको एक x की वैल्यू पर आपको fx की वैल्यू मैक्सिमा मिलेगी और एक x की वैल्यू पे मिनिमा मिलेगी, और भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कब तक वैल्यू रखोगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ये x का मान निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, यही लफड़ा है ना। तो हम करेंगे क्या, देखो चूंकि यहाँ तो x 2 डिग्री का है, अब आप जानते हैं यहाँ पर अगर x का मान रखो निगेटिव चाहे पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होने वाला है, ये धोखा दे देगा। नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे समझिएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये आएगा x² + 2x, इतने से कॉमन लिया 2x, और +8 बाहर कर दो, कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना आप। अब ज़रा इसको देखने की कोशिश करो, ये भाई साहब किस चीज़ का होल स्क्वायर लिखा है? आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, आप कहेंगे अगर मैं x + 1 का होल स्क्वायर करता हूँ तो x² भी आएगा, 2x भी आएगा। तो प्रॉब्लम है x + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो +1 तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम x² + 2x में +1 कर देंगे, और -1 भी करना पड़ेगा, तो +8। इन भाई साहब को हम लिख देंगे x + 1 का होल स्क्वायर और -1 और +8 ब्रैकेट खोल दो, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर -3 + 8, यानी 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस का 5। इसको ये लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे देखो भैया x का मान कुछ भी हम रखें, ये भाई साहब नेगेटिव नहीं होने वाले। तो अब ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ना, वो नेगेटिव आ रही, पॉजिटिव आ रही, क्या आ रही है। तो आप कहेंगे देखो, जो आपका x + 1 का होल स्क्वायर है, ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। सही कह रहा हूँ मैं? अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, आप x का मान निगेटिव भी रखोगे तो जब होल स्क्वायर करोगे तो ये भाई साहब पॉजिटिव हो जाएंगे। x का मान जब -1 रखोगे तो ये 0 हो सकता है, मतलब 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब आपको 3 भी चाहिए भाई, आपको पूरा फंक्शन वहाँ लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी चीज़ हमको मालूम है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तब भी तो ये चीज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब +5 कर दो, तो 3x + 1 का होल स्क्वायर +5 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 + 5, यानी ये हो गया fx इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ये आपका फंक्शन निकल के आ गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिएगा, बस जैसे आपने इसका मतलब समझा वैसे आपको आंसर आपका आ गया। फंक्शन की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, यानी कम से कम वैल्यू फंक्शन की क्या आ रही है? 5। तो आप कहेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx जो आएगा, ये लोकल मिनिमा कहलाता है, वो आपकी 5 आ जाएगी। ये प्रूफ हो गया कि x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 आएगी, ठीक, fx की। अब प्रॉब्लम ये तो हमने निकाल लिया कि फंक्शन की वैल्यू जो है 5 आएगी मिनिमा, लेकिन वो x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको रखने पर 5 आएगा। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इसको 5 के इक्वल कर देते हैं, 3x² + 6x + 8 को 5 के इक्वल कर देते हैं,
और जो x का मान निकलेगा हम कहेंगे उसी वैल्यू पर ये 5 आ रहा है। कर दो, 5 को इधर ले आओ तो 3x स्क्वायर प्लस 6x, जब 5 आएगा इधर -3 बराबर 0, 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, +1 आएगा, +3 आएगा। और ये ध्यान से देखो, ये लिखा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1, यानी x बराबर -1 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमा होगी और वो मिनिमम वैल्यू आएगी 5। हैव यू गॉट इट? यस सर, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, हमने क्या डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया? नहीं, हमको ये कन्फर्म मालूम हो गया कि भैया 5 से बड़ी वैल्यू होगी या तो 5 उससे छोटी नहीं हो सकती, तो मिनिमा है और मैक्सिमम ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे क्या इसको डिफ्रेंसिएशन से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जब करेंगे आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब हम बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम समझा रहे हैं केवल। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तरीका होता है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक, अब जरा हम बात कर लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मॉड का बता देते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल बता देते हैं। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल बता दें जिससे कि लगे हाँ कुछ तो बताया। ठीक है, जरा समझें। जैसे आ रहा है, मान लिया एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने फंक्शन को लिखा है -mod x - 1 माइनस mod x - 1 + 5, ये हमने वैल्यू ली है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी आपको x का मान रियल नंबर लिखना है और बताना है ये फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देता है, किस पर मिनिमम देता है, कि केवल जैसे इसके पहले वाले में मैक्सिमम नहीं मिल रहा था, मिनिमम मिल रहा था। ठीक है, जरा ध्यान समझिएगा, हम विदाउट डेरिवेटिव बात कर रहे हैं। जरा इस मॉड को पकड़ने की कोशिश करो। हम जानते हैं एज कि मॉड जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। मॉड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन आपके तो मॉड के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और इनइक्वलिटी का कंसेप्ट होता है कि इफ यू मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। तो वी मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई माइनस साइन। भाई हमको ये फंक्शन पूरा लेके आना पड़ेगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया x - 1, ये लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं कहना इधर माइनस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वो तो 0 ही होना है। अब आपको +5 चाहिए तो 5 ऐड कर दो, तो -mod x - 1 + 5 इज लेस आर इक्वल टू 5, ये फंक्शन मिल गया आपको। तो fx इज लेस आर इक्वल टू 5। क्या दिख रहा है आपको? फंक्शन की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 5 है, 5 है या उससे छोटी है। तो बताओ 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी? मैक्सिमम है भाई, फंक्शन 5 या उससे छोटा है तो आप कहेंगे मैक्सिमम ऑफ fx की मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी और मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमा ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट। कैसी कही हमने बात? तो आपने कहा ये तो बात ठीक है, ये तो चेक हो गया, लेकिन वो x की कौन सी वैल्यू होगी जो x की वैल्यू 5 दे रही है? तो हमने कहा कुछ नहीं है, इसको इक्वल टू 5 लिख दो। मतलब हम क्या करेंगे नाउ, अब आप x का मान निकालना चाहते हैं ना कि x की किस वैल्यू पर ये 5 आया है, तो आप कहेंगे देखिए -mod x - 1 + 5 को 5 के बराबर कर दो, तो ये 5 कट गया, -mod x - 1 बराबर 0 कर दो, यानी x - 1 mod 0 कर दो, यानी x - 1 0 कर दो, यानी x का मान 1 हो जाएगा। तो x बराबर, ये आप इनइक्वलिटी सिंपल अलजेब्रा लगी इसलिए हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, यानी कि सिंपल x की वैल्यू 1 पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो भी बता देते हैं और फिर इसके बाद इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आर.डी. शर्मा का जो पहली एक्सरसाइज है 17.1 एक्सरसाइज, वो इसी पर बेस्ड है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपको वहाँ पर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एक और फंक्शन लिया है हमने sin 3x + 4, sin 3x + 4, और x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से
π/2 के बीच में। ध्यान रखिए कि -90 से +90 के बीच बिलोंग कर रही है। और डायग्राम हम अगर रफली ड्रा करें तो π/2 ये वाली लाइन है और -π/2 ये वाली लाइन है, यानी आपका फंक्शन की वैल्यू इसके बीच में आएगी। अब चेक करना पड़ेगा ये मैक्सिमा है मिनिमा है क्या है, हमको ये नहीं मालूम। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। हम ज़रा इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को उठाते, हमको ये एफ लेके आना पड़ेगा ना। उठाया हमने। आप जानते हैं कि साइन में एंगल कुछ भी लिखा हो, एंगल से मतलब नहीं है। अब आप कहीं साइन 30 लिखा हो तो मैं कुछ भी का मतलब एक्स की बात कर रहा हूँ। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, उससे छोटी नहीं हो सकती है, और मैक्सिमम +1 होती है। तो आप कह सकते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि भाई जो साइन है ना, एंगल कुछ भी हो, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत। हमको एक्चुअली फंक्शन लेके आना पड़ता है, उस फंक्शन को दिखाना पड़ता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। अब चूंकि आपको +4 भी चाहिए तो सब में +4 कर दो, तो -1 में 4 प्लस कर दिया। ये साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनइक्वलिटी का साइन कुल 2 कंडीशन चेंज होता है, या तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया तब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। जो ICSE बोर्ड के हैं लोग, हाई स्कूल जिन्होंने किया होगा ICSE बोर्ड से, उनके यहाँ इनइक्वलिटी चैप्टर में थी, और किसी भी बोर्ड में इनइक्वलिटी एज ए सिलेबस में नहीं थी। जानते हैं वो इनइक्वलिटी के बारे में अलग की बात है, लेकिन सिलेबस में पार्ट नहीं था, है ना। एक मिनट जरा, अब देखो मैंने 4 प्लस कर दिया, तो ये आ गया भाई साहब साइन 3x + 4 इज लेस आर इक्वल टू 1 + 4। ये फंक्शन fx आ गया। fx इज लेस आर इक्वल टू 3 इज ग्रेटर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू 5। आपको देख करके कुछ नज़र आ रहा है, कुछ आया नज़र? ये फंक्शन 3 या 3 से बड़ा है, 5 या 5 से छोटा है, यानी 3 और 5 के बीच में लाई करता है। तो आप क्या कहेंगे कि भैया मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू 3 है। तो आप कहेंगे मिनिमम ऑफ fx वो है 3 और मैक्सिमम ऑफ fx वो है 5। कैसी कही हमने? ठीक है ना। अब आपके तो मालूम हो गया। तो अब आप ये बताओ x की किस वैल्यू पे ऐसा हुआ है? x की कौन सी वैल्यू है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम दे रही है? तो कुछ नहीं है। आप एक बार करो, fx को 5 मान लो, व्हेन fx इज इक्वल टू 5। fx को 5 लिखेंगे, यानी कि साइन 3x + 4 इज इक्वल टू 5। तो साइन 3x इज इक्वल टू 1, और 1 आप जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू होती है। तो 3x इज इक्वल टू π/2, x बराबर π/6, यानी कि π/6, और π/6 आपका डोमेन में आ रहा है। भाई π/6 बोले तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री आपकी इसके बीच में तो आएगा, यहीं 30 डिग्री आएगा, -90 से +90 के बीच में। तो इस वैल्यू पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। अच्छा, जब आप मिनिमम की बात करेंगे तो इसको इक्वल टू 3 कर दो, व्हेन fx इज इक्वल टू 3, यानी कि साइन 3x + 1 इज इक्वल टू 3। साइन 3x + 4 क्या लिख रहा हूं भाई? तो साइन 3x इज इक्वल टू -1, और -1 में साइन किसकी वैल्यू होती है? जरा इसको तलाशने की कोशिश करिएगा। -1 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1 π/2 की वैल्यू होती है। तो हम इसको साइन -π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ होता है। क्यों होता है ये आप जानता है, ठीक है। इसलिए 3x बराबर -π/2, x बराबर -π/6, यानी कि जब मैक्सिमा है वो x बराबर π/6 पर है, और मिनिमा है वो x बराबर -π/6 पे है, और ये दोनों आपके डोमेन के अंदर है, क्योंकि डोमेन आपका -90 से +90 के बीच में लाई करता है। तो बिना डेरिवेटिव के ये तरीका होता है मैक्सिमा और मिनिमम फंक्शन की वैल्यू निकालने का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तो आप ये मेथड लगाएंगे, नहीं पूछा जाएगा तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली हम डेरिवेटिव लगाते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17.1 आर डी शर्मा की, बात करेंगे NCERT की, बात हम सिंगेज कैलकुलस की कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, बात बाद में करेंगे, अभी बात बंद करेंगे। नमस्कार।